हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नलिटी ऑफ मैरिज, मैरिज की शून्यता, कब मैरिज वैलिड नहीं होगा। इफ देयर इज एग्जिस्ट सर्टेन इम्पीडमेंट्स ऑफ द मैरिज, कह रहा है कि अगर कोई शादी है उसमें कुछ बाधाएं हैं, पार्टी कैन नॉट मैरी इच अदर, तब क्या होता है, पार्टी जो होता है मतलब कि ब्राइड ग्रूम और ब्राइड दोनों शादी नहीं कर सकते। इफ दे मैरी डिस्पाइट इम्पीडमेंट्स, पार्टीज कैन नॉट मैरी इच अदर, कह रहा है कि अगर वो शादी करते हैं और उसमें बाधाएं हैं तो वो शादी नहीं कर सकते। इफ दे मैरी डिस्पाइट इम्पीडमेंट्स, देयर मैरिज मे नॉट बी वैलिड, अगर वो फिर भी वो शादी करते हैं तो वो शादी जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। दस इम्पीडमेंट्स आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू, ये जो बाधाएं होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन? एब्सोल्यूट इम्पीडमेंट एंड रिलेटिव इम्पीडमेंट। अब दोनों क्या होता है हम लोग देखते हैं। इफ एब्सोल्यूट इम्पीडमेंट एग्जिस्ट, मैरिज इज void of initio, कह रहा है कि एब्सोल्यूट इम्पीडमेंट होगा तो मैरिज जो होगा void of initio होगा, शुरू से ही void होगा, वो शुरू से ही सही नहीं होगा। इफ रिलेटिव इम्पीडमेंट एग्जिस्ट एंड मैरिज इज voidable, अगर रिलेटिव इम्पीडमेंट है तो वो voidable होता है, मतलब कि वो अभी तो void नहीं है, लेकिन या तो उसे वैलिड भी बनाया जा सकता है या फिर उसे void भी बनाया जा सकता है। The impediments have given rise to the classification of marriage into void marriage and voidable marriage। बाधाओं के आधार पर क्या दो तरह से बनाया गया है, या तो void मैरिज होगा या voidable मैरिज, या इसका मतलब या तो वो पूरी तरह से गलत होगा या फिर वो गलत होगा और उसे सही किया जा सकता है या फिर उसे गलत ठहराया जा सकता है। सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 में क्या दिया गया है हम लोग देखते हैं। मीनिंग ऑफ वाइड मैरिज, वाइड मैरिज का क्या मीनिंग होता है। वाइड मैरिज इज नो मैरिज, वाइड मैरिज कोई शादी नहीं होती है, वो गलत शादी होती है। इट इज ए मैरिज विच डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग, कह रहा है कि ये एक ऐसी शादी होती है जो कि शुरू से ही क्या होती है, वाइड होती है, वो शुरू से ही एग्जिस्टेंस में नहीं होती है। A void marriage confers no status of legitimacy and therefore children of void marriage are illegitimate, कह रहा है कि void marriage का जो भी children होगा वो illegitimate होता है, जो कि सेक्शन 16 में दिया गया है, और void marriage का कोई status नहीं होता है। A void marriage does not give rise to mutual rights and obligation, void marriage में कोई भी mutual rights या obligation नहीं होता है। वेयर मैरिज इज वाइड, कह रहा है कि अगर मैरिज वाइड होगा बिकॉज अ पर्सन हैज टेकन ए सेकेंड वाइफ, हिज फर्स्ट वाइफ कैन नॉट पेटिशन अंडर सेक्शन 11, कह रहा है कि कोई मैरिज अगर वाइड है और वो दूसरी शादी करता है तो उसकी फर्स्ट वाइफ होगी जो कि पेटिशन सेक्शन 11 के तहत नहीं कर सकती है। अंडर सेक्शन 11 ओनली सेकेंड वाइफ कैन पेटिशन, कैन फाइल बी फाइल्ड ओनली by either part of void marriage. The first marriage has no such right, but first wife may bring declaratory suit under section 9 CPC read with section 34 of Specific Relief Act 1963, कह रहा है कि सेक्शन 11 में तो नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने राइट का कहीं तो क्लेम करेगी तो वो सीपीसी के सेक्शन 9 में वो कर सकती है, जो कि सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत भी वो कर सकती है। ग्राउंड्स ऑफ वाइड मैरिज, अब हम लोग ये देखेंगे कि वाइड मैरिज क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं। देयर एट द टाइम ऑफ मैरिज आइदर पार्टी हैज स्पाउस लिविंग बाइगेमियस, मैरिज इज वाइड, कह रहा है कि शादी के टाइम अगर कोई उसका दूसरा स्पाउस जो कि जीवित होगा तो मैरिज वाइड हो सकता है। तब पार्टीज आर सपिंडाज टू ईच अदर, पार्टी जो होंगे एक दूसरे के सपिंडाज रिलेशन में होंगे। तब पार्टीज आर विद प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, या फिर वो किसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। Any of these grounds, either party can present a petition for the declare that the marriage is null and void। कह रहा है कि ऊपर दिए गए किसी भी कंडीशंस में या ग्राउंड्स पे अगर पिटिशन फाइल होता है तो वो मैरिज नल एंड वाइड डिक्लेयर होगा। देयर आर टू अदर केसेस इन विच मैरिज इज वाइड, कह रहा है कि दो और केसेस है जिसमें कि क्या हो सकता है, मैरिज वाइड हो सकता है। फर्स्ट, इफ प्रॉपर सेरेमनी ऑफ मैरिज हैव नॉट बीन परफॉर्म्ड, पहला है या तो फिर शादी का जो सेरेमनी होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ हो, या फिर इफ मैरिज हैज बीन परफॉर्म्ड इन वायलेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट, यानी कि सेक्शन 15 में जो भी रिक्वायरमेंट्स दी गई है वो अगर शादी के टाइम पे फुलफिलमेंट नहीं होती है तो भी क्या हो सकता है, मैरिज को वाइड बनाया जा सकता है। इस पे एक केस है उमाशंका वर्सेज राधिका देवी 1967,
पटना हाईकोर्ट का केस है। या फिर एक और केस है त्रिलोक चंद्र वर्सेस ओम राकेश 1974 का, ये भी पटना हाईकोर्ट का ही केस है। द कोर्ट सेड दैट देयर इज नो प्रोविजन इन हिंदू मैरिज एक्ट under which a wife apprehending her husband taking the second wife can apply to obtain an injunction restraining him फ्रॉम डूइंग सो। कह रहा है कि ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है कि वाइफ जो क्या हस्बैंड की सेकेंड वाइफ को रख सकती है या फिर उस पर कोई इंजेक्शन लगा सकती है। इट सीम्स शी कैन फाइल अ सूट for perpetual injunction restraining the husband from contracting a second marriage under section 9 of CPC read with section 38 of specific relief act 1963। वो कहाँ इंजंक्शन फाइल कर सकती है? तो वो सेक्शन अंडर सेक्शन 9 ऑफ CPC या फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 38 जो होता है उसमें वो जा सकती है। अब हम लोग देखेंगे कि वाइडेबल मैरिज कौन कौन होता है। सेक्शन 122 हिंदू मैरिज एक्ट वाइडेबल मैरिज। A voidable marriage is perfectly void marriage can be avoided only the partition of one party of to the marriage। कह रहा है कि एक voidable marriage जो होता है वो perfectly void marriage नहीं होता है, can be avoided by only partition of one of the parties of marriage। किसी एक पार्टी के द्वारा क्या किया जा सकता है? उसे void बनाया जा सकता है। all the legal consequences of valid marriage from it the children are legitimate। कह रहा है इसमें जो भी अगर बच्चे होते हैं तो वो legitimate माना जाएगा। all mutual rights and obligation of the marriage arise from it। voidable marriage होगा तो उसमें जितने भी rights and obligation एक marriage में होती है वो सारे उसको मिलेगी। voidable marriage के क्या क्या ग्राउंड होते हैं हम लोग अब देखेंगे। Section 12 of Hindu Marriage Act lays down that 4 grounds of voidable marriage which are available in respect of both primarily and post-act marriage। कह रहा है कि सेक्शन 12 में इस voidable marriage के 4 ग्राउंड्स दिए गए हैं जो कि क्या होते हैं? शुरू से ही वैलिड होते हैं। Inability of the respondent and consummated and the marriage on account of his or her impotence। दूसरा, रेस्पोंडेंट इनकैपेसिटी टू कंसेंट हिज और हर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। तीसरा है कंसीलमेंट ऑफ द प्री मैरिज प्रेगनेंसी बाय द रिस्पोंडेंट। और चौथा है कंसेंट ऑफ पेटिशनर बीइंग ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और फोर्स। डिस्टिंक्शन बिटवीन वाइड मैरिज एंड वाइडेबल मैरिज। कह रहा है कि वाइड मैरिज इज वाइड ऑफ इनिशियो। वाइड मैरिज जो होता है वो शुरू से ही वाइड होता है। इट डज नॉट अल्टर द स्टेटस ऑफ पार्टीज। ये पार्टीज के स्टेटस को चेंज नहीं कर सकता है। दे डू नॉट बिकम हस्बैंड ऑफ एंड वाइफ एंड इट डज नॉट गिव राइज टू द म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन टू द पार्टीज। कह रहा है कि इस वाइड मैरिज में पार्टीज को म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी नहीं होती है। A voidable marriage remains valid of binding and continues to subsist all the purpose unless degree annuals। voidable marriage को valid बनाया जा सकता है। A void marriage being no marriage, the court merely passes decree declaredly marriage is void while voidable marriage is annulled by the decree of court। कह रहा है कि void marriage तो void होगा ही, उसे डिग्री पास करके भी मैरिज को void वैलिड नहीं बनाया जा सकता, वो void होगा। लेकिन voidable मैरिज को डिग्री पास करके वैलिड बनाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप अगर इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक को कॉपी करें। इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।